नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि एफडी में पैसा लगाना सबसे सेफ है? तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि एक तरफ एफडी आपको दे रही है ज्यादा ब्याज, तो दूसरी तरफ आपकी मेहनत की कमाई पर भी खतरे की घंटी बज सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि बैंक एफडी और एनबीएफसी एफडी में जमीन आसमान का फर्क है। आज हम जानेंगे कि आपको ज्यादा ब्याज के पीछे भागना चाहिए या पैसे की सुरक्षा को चुनना चाहिए। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वरना हो सकता है कि आप भी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बैंक एफडी और एनबीएफसी एफडी में क्या फर्क है। जनरली बैंक एफडी में तो आप सभी ने पैसे कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो आपको बता दूं कि बैंक एफडी की बात करें तो ये आपका सेफ्टी से रिलेटेड है, और अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो ये आपको रिटर्न्स पे ज्यादा फोकस करता है। अब सवाल यहां पर ये आता है कि सेफ्टी किस में ज्यादा है। बैंक एफडी में आपको मिलता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। अगर आपके 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम है और कभी अगर बैंक आपके इस एफडी अमाउंट को या कभी वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि बैंक एफडी में एक डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, जिसके ब्याज पे आपका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर होता है। यानी कि 5 लाख रुपए तक की जो इंश्योरेंस है वो आपके सेफ है। लेकिन जबकि एनबीएफसी में ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता। जनरली एनबीएफसी हमेशा क्रेडिट रेटिंग पर डिपेंड करता है। इसकी क्रेडिट रेटिंग के बारे में मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो बैंक में जो है इंटरेस्ट रेट एनबीएफसी के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। और अगर मैं इसके रेगुलेशन की बात करूं तो बैंक को तो आपको पता ही है कि बैंक आरबीआई ही रेगुलेट करता है। और अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो कुछ हद तक इसमें आरबीआई भी इनको रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, अब आता है मेन पॉइंट पर। अक्सर आपने देखा होगा कि एनबीएफसी में ब्याज हमेशा ज्यादा मिलता है, लेकिन कितना ज्यादा? दोस्तों, मैंने मार्केट के टॉप 4 to 5 कंपनीज को लिया है, जिसपे 4 से 5 एनबीएफसीज है और एक आपका बैंक है, और उनकी एफडी रेट्स को भी मैंने कंपेयर किया है, एनालाइज किया है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप ये एनालाइज करके बता पाएं कि इस ब्याज की रेस में सबसे ज्यादा आगे कौन है और हमें किस में पैसा लगाना चाहिए। और एनबीएफसी में पैसा लगाने से पहले, एनबीएफसी के एफडीज में पैसा लगाने से पहले आपको किन 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इससे पहले जो हम एनालाइज कर लेते हैं 3-4 कंपनीज के एफडीज के, उनके रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें पहली कंपनी की, तो वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो रेटिंग है वो AAA है, और ये क्राइसिल और आईसीआरए द्वारा जो है ये दी गई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो 15,000 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट है। और हमेशा कभी भी अगर आप एफडी की फ्रिक्वेंसी में जाओ तो हमेशा क्यूमुलेटिव जाना चाहिए, जिसमें आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट आपको मिलता है, प्लस साथ में लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना चाहिए। मैक्सिमम आपका यहाँ पर जनरली सभी कंपनी में 5 साल की होती है, तो 60 मंथ की एफडी में आपको जो है 6.95 आपको मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इसमें आपको 0.35 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सिंपल से शब्दों में आपको हमेशा लॉन्गर टर्म वाली एफडी में जाना चाहिए, 4 से 5 साल की। और इनकेस अगर बीच में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप जो है पैसा विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस रेट को अगले 5 सालों के लिए बुक कर लोगे। अदरवाइज आपको पता है कि जो इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री और एनबीएफसी इंडस्ट्री में रेट हर साल, हर 6 महीने में डाउन हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिलो 60% की, किसी पर्सन ने अगर 5 लाख रुपए लगाया है और वो 5 साल के लिए है, और 6.95% के हिसाब से अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो अमाउंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन पे। अगर मैं सेकंड स्क्रीन की बात करूँ तो सीनियर सिटीजन है तो 0.35 एक्स्ट्रा मिलेगा, और 7.30% का उनको रिटर्न मिलेगा। 5 लाख के ब्याह पे उनको 7,11,000 के आसपास उनकी वैल्यू रहेगी। ठीक है। और इसकी, और आप जो है ये बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर मैं दूसरी कंपनीज की बात करूं तो दूसरी एनबीएफसी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस। इसमें भी जो है ये क्राइसिल की जो रेटिंग है वो AAA रेटिंग है, और इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हो, और मैक्सिमम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें भी जो है क्यूमुलेटिव की अगर हम बात करें 60 मंथ की, तो 7% के इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर मैं यहाँ पर 5 साल की बात करूँ तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.25% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और यहाँ पर मैंने 2 चार्ट भी दे दिए हैं, ये वेबसाइट के चार्ट, इनकी वेबसाइट पे जाके मैंने ये निकाला है। बिलो 60 अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं, 5 लाख के ब्याह पे आपको कितना मिलेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको कितना मिलेगा।
तो आप वेबसाइट पे जाके इनकी चेक कर सकते हैं और जो लेटेस्ट जो इनकी जो एफडी की जो रिटर्न्स हैं वो आपको दिख जाएगा। तीसरी जो है, जो अभी तक का सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट रहा है, वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे, एनबीएफसी में सबसे हाईएस्ट एफडी रेट देने वाला जो अभी तक है वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। इसकी जो रेटिंग है वो AA+ है और ये ICRA द्वारा दी गई है। मिनिमम जो डिपॉजिट इसमें 5,000 रुपये से आप अपनी एफडी शुरू कर सकते हैं और क्यूमुलेटिव भी आप जाइए और 5 सालों के लिए ही जो है आप जाइए, क्योंकि 5 साल का रेट अगर आप अभी बुक कर लोगे तो अगले 5 सालों में रेट कितना डाउन होगा उससे आप बेफिक्र हो सकते हो। और इसमें एक चीज़ अच्छी है कि सीनियर सिटीजन के लिए तो 0.50 है, बट यहाँ पर अगर मैं वुमेन डिपॉजिटर्स की बात करूँ तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, 0.15% एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ये 2 समरी है बिलो 60, और अगर ये जो दूसरी समरी है वो आफ्टर 60 सीनियर सिटीजन के लिए। ये जो फिगर है 5 लाख रुपए पे ही है और 60 मंथ की क्यूमुलेटिव एफडी है। और अगर फिर मैं इसमें चौथी एनबीएफसी कंपनीज की एफडी की बात करूँ तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक का है, तो आपको हम बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक अलग है और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस अलग है। तो यहाँ पर इनकी जो रेटिंग है वो AA+ है और ये क्राइसिल द्वारा दी गई है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 10,000 रुपये से आप लगा सकते हैं। क्यूमुलेटिव में आप जाइए और 60 मंथ की एफडी में, 5 साल की एफडी में जो आपको 7.10 आपको मिलेगा और 0.25 आपको जो है इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप जो है सीनियर सिटीजन है तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बैंक की बात करूँ तो अभी जो है जितना मैंने एनालाइज किया है बैंकिंग सेक्टर में बस अभी एक ही है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो रिपोर्ट है ये अभी 25 जुलाई तक की इनका लास्ट अपडेटेड है और ये अभी तक यही रेट इनका चल रहा है। और इसमें जो मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 10,000 का है। रेटिंग भी जो है यहाँ पर स्टेबल है इनकी और क्यूमुलेटिव में अगर आप जाओगे तो 7.25% आपको यहाँ मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन में जो है आपको 0.50 आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और यहाँ पर जो है मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ 5 लाख के ब्याह पे आपको बिलो 60 आपको जो है कितना आपको यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये थे एफडी के रेट्स और ये जो रेट्स है ये जो है लेटेस्ट जो अभी रिपोर्ट आई है उसके ब्याह पे हैं और ये अक्टूबर में इस समय जो है रनिंग रेट इनके चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, एफडी तो निवेश की दुनिया का सबसे पहला स्टेप है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट करे और आपके जो रिटर्न्स है वो एफडी से काफ़ी अच्छे आए तो इस म्यूचुअल फंड से बेहतर कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्द इस चैनल पर म्यूचुअल फंड की एक कंप्लीट सीरीज लेकर आने वाला हूं, जहां पर एक सीरीज जो है ये बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक आएगी, जिसमें हम जानेंगे कि एसआईपी कैसे शुरू करें, कौन सा फंड चुने, कैसे फंड चुने, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। वापस आते हैं एनबीएफसी की सुरक्षा पर, क्योंकि दोस्तों एनबीएफसी एफडी पर डिपॉजिट इंश्योरेंस तो नहीं होता, लेकिन इसमें उनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वही उनका अपना जो है सेफ्टी पॉइंट होता है। जनरली क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग किसी भी एनबीएफसी की जो फाइनेंशियल जो स्ट्रांगनेस है और वो इसमें दर्शाता है आपको, जो क्राइसिल और ICRA जैसी एजेंसीज होती है। आपको बता दूं कि AAA जो रेटिंग होती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहले कि रेटिंग जितनी हाई होगी उसकी सेफ्टी, फंड की सेफ्टी ज़्यादा होगी। AAA जो है यहाँ ये सबसे ऊंची रेटिंग है और यहाँ पर जो मिनिमल जो रिस्क होता है वो दिखाई देता है। एफडी के लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सेकंड नंबर पर आता है AA। यह भी बहुत ऊंची जो है सेफ्टी का आपको एक इंडिकेशन देता है। और हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी एनबीएफसी आपको 9% ब्याज भी क्यों ना दो, अगर उसकी रेटिंग AAA या AA नहीं है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट रेट और हाईएस्ट रेटिंग के बीच का जो बैलेंस है वो आपको ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके कंक्लूजन में आते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि बैंक एफडी में जो है सेफ्टी की गारंटी तो है, लेकिन एनबीएफसी में हाईएस्ट रिटर्न की जो है गारंटी आपको देता है। फैसला आपका है, कम रिटर्न के साथ 5 लाख की गारंटी या ज्यादा रिटर्न के साथ एनबीएफसी के AAA की मजबूती। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर लगा, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे